हमारे राहुल जी स्कूटी से थाईलैंड घूमने गए हैं और चमचे इस बात से स्खलित हो रहे हैं। अरे भाई, शर्म नहीं आती तुम लोग को? कौन सी मिट्टी के बने हो? मतलब राहुल जी थाईलैंड घूम रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों की हरकतों से जरूर लोगों को दिक्कत होने लगती है। कितना अजीब है कि घूम वो रहे हैं और तुम लोग देख देख कर आहें भर रहे हो। चाहते क्या हो भाई? वो स्कूटी चला रहे हैं इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए? यार, स्कूटी तो देश में करोड़ों लोग चला रहे हैं, हम भी चलाते हैं, हमारी पड़ोसन भी चलाती है, तो सबको प्रधानमंत्री बना दें? प्रधानमंत्री बनने के लिए यही सब चलेगा। राहुल जी ने एप्स बनाए हैं, राहुल जी ने दाढ़ी बढ़ाई है, राहुल जी बड़े स्मार्ट लगते हैं। हद करते हो यार। राहुल जी के पिताजी नहीं है। अरे भाई, देश में करोड़ों लोगों के पिताजी नहीं है तो क्या किया जाए? एहसान माने इसके लिए राहुल जी का। उनके पिता की, उनकी दादी की हत्या कर दी गई, तो इसमें देश की जनता क्या करे? 25-30 साल बाद भी तुम्हें इसके लिए सहानुभूति चाहिए। और सहानुभूति क्या चाहिए? वोट चाहिए। भाई, देश वालों ने किसी का कर्जा थोड़ी ना खाया है। क्या समझते हो तुम लोग राहुल जी को? कहीं के राजा हैं? तुम ही लोग चिल्लाते हो ना, लोकतंत्र लोकतंत्र। ये कौन सी गुलामी वाली मानसिकता है? ये देखो हमारे राजा साहब कितने महान हैं, सोने का कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। अरे, देश पर एहसान कर रहे हैं क्या? इनके पोते चाट अलग ही लेवल के हैं। एक बंदा कह रहा है राजघराने में पैदा होने का, अमीर होने में क्या संघर्ष है, कितना कठिन होता है सोने के कमोड में हगना। बेचारे आदमी को खेत में हग कर दिमाग हल्का करने के लिए थाईलैंड और मलेशिया जाना पड़ता है, अपने देश में खुलकर हग भी नहीं सकता। वाह भाई वाह, क्या संघर्ष है। रुदाली करें इसके लिए। अभी कल को अनंत अंबानी आएंगे किसी पॉडकास्ट पर अपने संघर्षों की गाथा सुनाने। कितनी तकलीफ होती है नोटों के बिस्तर पर सोने में, कितना कठिन होता है कलाई में 50 करोड़ की हीरे वाली घड़ी को बाहर ढोना, कितना दुख होता है जब आपको 150 बॉडीगार्ड बंदूक लेकर घेर कर चलें। अरे रहम करो यार, बख्श दो हम लोग को। देखो यार, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाले राहुल जी, चुनाव आयोग आयोग से महाभारत कर रहे थे। ये सब ठीक है, ये सब अच्छी बात है, ये सब बताओ ना लोगों को। हम नहीं कह रहे कि अमीर घर में पैदा होना, विदेश में छुट्टी मनाने जाना कोई गुनाह है, लेकिन हमें दिक्कत राहुल जी से नहीं, उनके चमचों से है। ये बात गुलामों से कह रहा हूँ। हाँ, सही बात है कि संघर्ष के किस्से लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर किसी के हिस्से में संघर्ष आया ही नहीं तो कोई गुनाह भी नहीं हो गया। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस पर फर्जी का संघर्ष थोपोगे। एहसान करो भाई, मत सिखाओ देश की जनता को कि संघर्ष क्या होता है। कितनी पीढ़ियां संघर्ष करते करते चली गई। यहाँ का आदमी पैदा होने के बाद संघर्ष ही करता है और करते करते ही निपट जाता है। और तुम लोग इसे सिखा रहे हो कि स्कूटी चलाने में कितना संघर्ष है। शर्म करो यार। चाहे राहुल जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे दुनिया का कोई खलीफा हो, कोई बाप नहीं इस देश का। हमसे नहीं मतलब कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे हकता है। अरे, तुम्हारे राजा साहब की मूत में सोना निकलता होगा, उससे तुम आचमन करो, सब नहीं करेंगे। अरे सुधर जाओ यार, ठीक नहीं लगता ये सब। इतना जान लो, यहाँ किसी के बाप ने पैदा होकर देश पर एहसान नहीं किया है। देश पर यह मानसिकता थोपना छोड़ दो कि यहाँ के लोग किसी की गुलामी करेंगे। 3 बार से हार रही इन लोगों की पार्टी, लेकिन अकल नहीं आई। जाने कौन सी भांग खाई है, जाने कौन सा मजा मिलता है गुलामी में। राहुल गांधी एंड कंपनी को पहले तो इन गुलामों को जूते मारकर पार्टी से बाहर करना चाहिए। उनके नसीब में प्रधानमंत्री बनना लिखा भी होगा ना, तो ये लोग बनने थोड़ी ना देंगे। इन्हें नहीं समझ आता कि देश का हर नागरिक इनके जैसी गुलाम मानसिकता का नहीं हो सकता। पोते चाटी ये लोग करते हैं, खामियाजा खामखा राहुल जी को भरना पड़ता है। राहुल जी, आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आपका शुभचिंतक तो नहीं हूं, और वैसे भी हम क्यों ही किसी के शुभचिंतक होने लगे। यहाँ खुद का नहीं संभलता, दूसरों की चिंता करने लगे तो हो चुका। फिर भी एक सलाह है आपको, पहले इन गुलामों के पिछवाड़े पर लठ बजाओ। आपको जो वोट मिलने वाले भी रहते हैं ना, तो इन्हीं सब चीजों से छिड़कर आदमी दूसरे को दे देता है।